ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हिस्टोरिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया था और उसके बाद फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गई और उसको हम नाम दिया मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हिस्टोरिकली डेफिनेशन क्या थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ फिर ओनली का वर्ड मैंने सर्कल किया रेडिश में, जो कि जैसे बर्जीलियस में किया था, वहाँ भी ये बर्जीलियस की जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, वहाँ भी मैंने सर्कल किया था रेड से, जहाँ पर ओनली का वर्ड ही कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस कर रहा था। सिमिलरली यहाँ भी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को डील करती है, दैट वाज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिस्टोरिकली। फॉर एग्जांपल ये CH4 मीथेन कंपाउंड है, C2H2 इथाइन है, C6H6 बेंजीन है, तो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इनसे डील करेगी और इन जैसे हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड से डील करेगी, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिस्टोरिकली इस तरह से डिफ़ाइन किया गया। बट स्टूडेंट्स लेटर ऑन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड एक्सपेरिमेंटली, इस बात को देखा गया, प्रूव कर दिया गया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट्स मौजूद थे, लाइक नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कार्बन हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का होना लाजिम नहीं था, इसके अलावा भी एलिमेंट्स मौजूद हो सकते थे, लाइक मैंने जैसे एग्जांपल दी है नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। तो या तो कंपाउंड्स गलत हैं, एक्सपेरिमेंट्स गलत थे, या फिर डेफिनेशन में कोई मिस्टेक है। तो ये दो बातें थी। तो याद रखिए स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंटली वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही थे, तो हमें फिर दिस वाज नेसेसरी कि वी शुड रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको नाम दिया गया मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब मॉडर्नली डिफ़ाइन किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो सेम डेफिनेशन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली का वर्ड नहीं लिखना है आपने, उसके साथ एरो लगा कर देखिए मैंने शो किया, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड से और उनके डेरिवेटिव से डील करती है, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ व्हाट आर डेरिवेटिव्स? मैंने एक एग्जांपल दी है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए दिस इज़ मीथेन, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, मैंने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा इस मीथेन का, तो दिस इज़ नोन एज मीथेन। मीथेन का अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देता हूँ क्लोरीन के साथ या OH के साथ या COOH के साथ, नए बनने वाले कंपाउंड्स क्या होंगे? ये CH3 वैसे का वैसा रहेगा, आप देखिएगा CH3 CH3 CH3। मैंने इस हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन एटम लगाया तो ये बन गया क्लोरोमीथेन, क्योंकि मीथेन में क्लोरीन एटम लगा दिया, क्लोरोमीथेन इसका नाम बन गया। मिथाइल अल्कोहल, इसकी जगह OH आ गया, ये CH3 वैसे का वैसा और ये COOH आ गया। सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके मैंने एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की सब्स्टिट्यूशन कर दी है। मैं यहाँ पर आपको एक रिएक्शन की डेफिनेशन भी बता दूँ। दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच एन एटम ऑफ अ कंपाउंड इज़ रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक चीज़ को हटाकर दूसरी चीज़ को दाखिल कर देना। इसके बरक्स एक वो चीज़ होती है कि अगर एक चीज़ मौजूद है दूसरी चीज़ उसमें ऐड कर देना, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है, हमने एक को निकाला दूसरे को एंटर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने केमिस्ट्री आपको टीच कर रहा हूँ, मेरी जगह पर कोई दूसरे केमिस्ट्री टीचर आकर पढ़ाना शुरू कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो मेरी सब्स्टिट्यूशन पर आ गए हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने ऐसा किया कि यहाँ पर हाइड्रोजन की, मीथेन के अंदर हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूशन की क्लोरीन एटम की, OH की या COOH की। मैं इसके नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं बाद में जाकर डिस्कस करूँगा फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक में।
मैंने जब ये भी किया तो क्लोरोमीथेन, मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुए। ये कंपाउंड्स आप खुद ही देखिए मैंने कहाँ से ड्राइव किए हैं, इस मीथेन से। तो इसका मतलब है दीज आर डेरिवेटिव्स, ये एरो लगाए हैं मैंने, डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। तो दीज कंपाउंड्स विल बी नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप अगर एक कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन है, आप उससे नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स को डिराइव कर सकते हैं जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग लाकर। तो इस तरह से एक कंपाउंड से जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड से आप नए प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, उसकी रीअरेंजमेंट करके आप नए कंपाउंड्स जो लेते हैं उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपाउंड। मसलन मैं एक जनरल सी एग्जांपल आपको देता हूँ अपनी डोमेस्टिक लाइफ में से। अगर दूध है, मिल्क, आप उसमें देखें, हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं उसको जाग लगाना, खट्टा लगा देना, तो आप देखिए वहाँ से क्या मिलती है आपको, दही। तो दैट योगर्ट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, आपने सिर्फ उसमें थोड़ी सी एडिशन की है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, उसी दही को आप ज़रा हिलाइए, मदानी मारना जिसको बोलते हैं, तो आपके सामने क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि आपको लस्सी मिल जाएगी और साथ ऊपर मक्खन आ जाएगा, बटर। बटर इज़ द अगेन डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, क्योंकि मिल्क से ही सारी चीज़ें आगे प्रोड्यूस हो रही हैं। सिमिलरली आप उसको हीट करें उस बटर को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देसी घी बनेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ मिल्क। तो आप किसी चीज़, एक कंपाउंड के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर एडिशन या सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट करके आप जो नए कंपाउंड ड्राइव करते हैं उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ दैट कंपाउंड। तो जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से डील करती है, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी। आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी, और फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेरिवेटिव्स क्या हैं, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्लाह हाफिज़।